नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के 9 ग्रहों की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा साहसी जो प्लेनेट होता है उसे कहते हैं मंगल। मंगल शक्ति का, ताकत का, साहस का स्वामी माना जाता है और ऐसा मंगल अगर जीवन में राजयोग पैदा कर दे तो यकीन मानिए जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आज हम ये जानेंगे कि मंगल के सामान्य राजयोग कौन से हैं और इन राजयोगों के कुंडली में होने के प्रभाव क्या हैं, परिणाम क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे मंगल के राजयोगों के शुभ प्रभाव के बारे में। बात करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में मंगल का राजयोग है। मंगल के राजयोग का पूरा फायदा कैसे उठाएं अगर कुंडली में मंगल का राजयोग है और उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या करें। तो बात मंगल के राजयोगों की करेंगे और जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल का राजयोग बनता है या मंगल का राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो उसे बेहतर कैसे बनाया जाए, उससे फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हर रोज की तरह 26 फरवरी का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो ऐसी दशा में आप जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल के राजयोगों पर चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा आखिर क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंगल दोष हमेशा अशुभ परिणाम देता है। क्या मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है कि मंगल दोष को देख करके हम डर जाएं, हम घबरा जाएं। इस मंगल दोष की जिज्ञासा का समाधान करेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए। मंगल के राजयोगों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यह समझ लें कि मंगल की ज्योतिष में आखिर क्या भूमिका है, क्या रोल है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल जो है आपकी कुंडली में वो ग्रहों का सेनापति है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध मंत्री है, बृहस्पति मंत्री है, उसी तरह से मंगल जो है वो नवग्रहों का सेनापति है। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है। जिस तरह से सेनापति अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करता है, उसी तरह से कुंडली में जो मंगल होता है वो आपकी सुरक्षा करता है। मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। दोनों का मालिक होता है मंगल। हालांकि मेष के जो गुण हैं वो अलग होते हैं और वृश्चिक के जो गुण हैं वो अलग होते हैं, लेकिन दोनों का जो मालिक है वो मंगल ही है। ये व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। मंगल की वजह से आपको ताकत मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, शक्ति मिलती है। मंगल व्यक्ति को परिश्रमी बना देता है। इसीलिए आप देखें कि अगर कुंडली में आलस्य की मात्रा ज़्यादा हो या कुंडली में आत्मविश्वास कम हो तो इसके लिए हम मंगल को मजबूत करने पर जोर देते हैं। मंगल व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता भी है, क्योंकि मंगल आपको इतना ताकतवर कर देता है, इतना स्ट्रांग कर देता है कि आप किसी भी तरह के उतार चढ़ाव को झेल लेते हैं, किसी भी तरह के उतार चढ़ाव को देख लेते हैं। मंगल अगर कुंडली में राजयोग देता है,
तो व्यक्ति जीवन में कम उम्र में ही सफलता पा जाता है। ऐसा देखा गया है कि मंगल का जो राजयोग है वो नॉर्मली 22-23 साल की उम्र से एक्टिव हो जाता है और ऐसे लोग जीवन में 22-23 वर्ष की उम्र से ही सफलता पाना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मंगल के पहले राजयोग की, जिसका नाम है रोचक योग। क्या होता है ये रोचक योग? देखिए, ज्योतिष में एक टर्म है, एक चीज है, पंच महापुरुष योग। 5 ऐसे ग्रह जो महापुरुष बनाते हैं, उसमें से एक मंगल भी है और रोचक योग मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि में हो 1 नंबर में हो, वृश्चिक राशि में हो 8 नंबर में हो या मकर राशि में हो 10 नंबर में हो, तो पंच महापुरुष योग बन जाता है, जिसे रोचक कहते हैं। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग है तो ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है, अत्यंत ताकतवर बना देता है। इस योग से ज्यादातर आप देखेंगे कि व्यक्ति सेना में, पुलिस में या शक्ति के क्षेत्र में जाता है। कभी कभी बहुत अच्छा सर्जन भी हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक हो जाता है। इससे व्यक्ति ताकत के क्षेत्रों में, साहस के क्षेत्रों में या मेडिकल के क्षेत्रों में उच्चतम पदों तक, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। इस योग के होने पर आदमी बहुत ताकतवर हो जाता है। तो जब आपके पास ताकत होती है तो आपके पास जिम्मेदारी भी होती है, ये बात समझिएगा। इसलिए अगर इस योग का फायदा लेना है जीवन में, तो इस योग के होने पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, दूसरे को परेशान करने में इस योग का इस्तेमाल करेंगे, तो इस योग की ताकत कम हो जाएगी। और अगर ऐसा योग कुंडली में है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए, उससे ये योग मजबूत होगा, उससे ये योग फायदेमंद होगा। मंगल के दूसरे राजयोग की बात करें, मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग। क्या होता है लक्ष्मी योग? कुंडली में चंद्र और मंगल अगर एक साथ हैं तो लक्ष्मी योग बन जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि चंद्रमा की मंगल पर दृष्टि हो तो भी ये योग बन जाता है। ये योग केंद्र में या त्रिकोण में ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम और नवम, इन खानों में ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। इस योग के होने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होता। अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो सामान्यतः पैसे की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी, पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा। ऐसे लोग साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास सामान्यतः धन का अभाव नहीं होता। अगर किसी छोटे बैकग्राउंड में या छोटी परिस्थिति में पैदा हो गए तो भी आगे चल करके धनवान तो हो ही जाते हैं। इस योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर भी देखे जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग होने से व्यक्ति ताकत के क्षेत्र में या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन इस योग की एक बड़ी मुश्किल ये है कि लक्ष्मी योग की वजह से कभी कभी अहंकार डेवलप होता है, कभी कभी अहंकार पैदा होता है। इसलिए इस योग के होने पर अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी इस योग का फायदा आपको मिल पाएगा। और इस योग की वजह से जो धन आपको मिल रहा है, जो शक्ति आपको मिल रही है, इसके द्वारा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इसके द्वारा दूसरों की सहायता करेंगे तो दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर पाएंगे। मंगल का तीसरा राजयोग जो बड़ा सामान्य सा राजयोग है,
दिखाई देता है कि बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन ये राजयोग बड़ा ताकतवर होता है। तीसरा राजयोग क्या है? उसे कहते हैं दशमस्थ मंगल। दशमस्थ माने दशम स्थान में, कुंडली के 10वें खाने में स्थ मतलब स्थिर हुआ मंगल। अगर मंगल कुंडली के 10वें खाने में बैठा है तो ये भी एक राजयोग है। कैसे राजयोग है? कुंडली का जो 10वां खाना है ये अग्नि का प्रमुख भाव है। 9वां, 10वां और 11वां ये तीनों जो खाने होते हैं ये बेसिकली फायर के खाने हैं, ये बेसिकली अग्नि का इलाका है। और उसमें भी जो 10वां खाना है वो अग्नि का प्रमुख भाव है, अग्नि का सबसे ज्यादा अहम इलाका है। मंगल चूंकि अग्नि तत्व का प्लेनेट है, इसलिए जब वो 10वें खाने में बैठता है, 10th हाउस में होता है कुंडली के, तो विशेष शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा मंगल एक योग बनाता है जिसे कहते हैं कुल दीपक योग। ऐसे लोग अपने परिवार और अपने कुल का, अपने वंश का नाम रोशन करते हैं। उनका नाम देश दुनिया में दूर दूर तक फैलता है, दूर दूर तक लोग उनको जानते हैं और दूर दूर तक उनका नाम रोशन होता है। अगर मंगल 10वें खाने में हो, सामान्य स्थिति में ये मंगल भाग्य विधाता होता है और ऐसा मंगल होने पर व्यक्ति जीवन में अपने दम पर, अपनी ताकत पर बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। 10वें खाने में मंगल हो तो ये व्यक्ति को बड़ा परिश्रम भी करवाता है, व्यक्ति को काफी मेहनत भी करनी होती है, लेकिन ऐसा मंगल करियर में सफलता भी देता है। करियर में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आदमी की शक्तियां बनी रहती हैं, आदमी की ताकत मेंटेन रहती है। 10वें खाने में अगर मंगल होता है तो व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, सेना में या जमीन के क्षेत्र में सफलता बहुत आसानी से मिलती है। अगर मंगल 10वें खाने में हो तो तकनीक, सेना या जमीन, लैंडेड प्रॉपर्टी, इनके मामले में सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इस योग के होने पर व्यक्ति को परिवार को साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि ये योग जो है वो परिवार को जोड़े रखता है, परिवार को एक साथ बढ़ाता है। मंगल खून के रिश्तों का मालिक भी होता है, इसलिए मंगल की ऐसी स्थिति होने पर आपको सारे परिवार को, अपने भाई बहन, माता पिता, पत्नी, संतान, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। अगर आप सबके साथ जुड़े रहेंगे और सबका देखभाल करेंगे सबकी, तो निश्चित रूप से दशमस्थ मंगल का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। और अगर कुंडली में दशमस्थ मंगल है, 10वें खाने का मंगल है, अच्छा बैठा भी है, उसकी प्लेसमेंट भी ठीक चल रही है, आपकी दशा भी ठीक चल रही है और 10वें खाने के मंगल से आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी दशा में नियमित रूप से सूर्य की उपासना करना बहुत ही फायदेमंद होगा। नियमित रूप से अगर सूर्य देव की पूजा की जाए तो उससे बहुत सारे लाभ होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अगर कुंडली में दशमस्थ मंगल है तो जीवन बेहतर होता है, व्यक्ति कुलदीपक होता है, अपने परिवार को, समाज को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बात करेंगे जिज्ञासा की। क्या है आज की जिज्ञासा? आज की जिज्ञासा है कि क्या मंगल दोष हमेशा अशुभ फल देता है? मंगल दोष इतना बुरा होता है? और क्या ये जरूरी है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए या मांगलिक से ही कराना चाहिए? इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। मंगल के राजयोगों के बारे में बता रहे थे, अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, स्टिंकिंग होती है, तो ऐसी दशा में पुदीने की पत्तियां चबाइए। सुबह और शाम जरा जरा सी मिंट लीव्स अगर आप चबाते हैं तो मुंह की दुर्गंध दूर हो जाएगी।
चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। धन के नुकसान से बचाव करें। हरे फल का दान करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। छोटी लाभदायक यात्रा के योग हैं। दिन आपका थोड़ा सा व्यस्त आज दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। दिन भर आपकी दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आप हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत हैं। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, करियर के मामले में सावधानी रखें। धन के लेन देन का ख्याल रखें। किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, सफलता और आराम से भरा दिन रहेगा। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बनते हैं आपके लिए। सेहत की तमाम समस्याएं हल होंगी। करियर में इस समय कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले तो अच्छा होगा। अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। आकस्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल पार्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जौनपुर से, हमारे साथ सुनील हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी बताइए। हाँ गुरुजी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं जौनपुर से सुनील कुमार सिंह बोल रहा हूँ। और ये मेरा सर 10 अप्रैल को जो है मेरा जन्मदिन है। मेरी सरकारी नौकरी गुरुजी कब तक लगेगी, कुछ अनुभव है? कौन से साल में जन्म हुआ है आपका? साल तो गुरुजी इतना याद नहीं हमको। अप्रैल में हुआ है, रात में हुआ है, गुरुवार के दिन हुआ है गुरुजी। वो तो समझ गए, लेकिन किस सन में? 1990, 92, 94, कब? कंफर्म तो नहीं, लेकिन शायद 88 है, 1988। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखो, जो प्रश्न कुंडली आपकी बनती है 5 नंबर कहने पर, वो प्रश्न कुंडली सरकारी नौकरी की संभावनाएं नहीं दिखाती है। गवर्नमेंट जॉब की संभावना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप प्रयास करिए। अगर सफलता मिलनी है जी, तो 2021 में एक संभावना जरूर बनती है, मार्च अप्रैल के बाद, कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन कुल मिला के इसकी संभावना बहुत ही कठिन है। गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर में ही आप नौकरी करेंगे और उसी में सफलता पाएंगे। इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। 2 उपाय आपको करने चाहिए अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए।
एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ हावड़ा से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी, हावड़ा से मैं लड़का के बारे में पूछना है क्या? बेटे के बारे में। नमस्कार जी, जन्म तारीख बताइए बेटे की। 28/10/98। समय बताइए। सुबह 7:05 पर। कहाँ पे जन्म हुआ है? यहाँ लिलुआ में रेलवे हॉस्पिटल में। जिला क्या है? हावड़ा जिला, पश्चिम हावड़ा। बंगाल। पूछिए क्या सवाल है? जी, मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मतलब वो पढ़ाई 10 बहुत अच्छा निकाला है, लेकिन 10 के बाद से 12 मतलब थोड़ा वीक हो गया। आगे क्या करेगा? सरकारी नौकरी करना चाह रहा है, तो मतलब किस क्षेत्र में जाए कि सरकारी नौकरी मिले उसको और निरोग रहे। कुंडली तुला लग्न की है आपके बेटे की, राशि बनती है मकर, महादशा इस समय उसकी राहु की चल रही है और जो अंतर दशा फिलहाल चल रही है इस कुंडली में वो भी राहु की ही दिखाई देती है। तो राहु की जो स्थिति है उसकी वजह से थोड़ी परेशानियां, थोड़ा भटकाव इस कुंडली में जरूर दिख रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपका बेटा अगर कोशिश करे तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, सरकारी नौकरी में जाने की संभावना बनती है। जुलाई 2020 के बाद 2021 में किसी समय इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी अगर ये तैयारी करें, जैसे रेलवे की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, तो इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है। उसमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा करिए, आप अपने बेटे को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिएगा। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 26 फरवरी को। जिन लोगों का जन्मदिन 26 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य की स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। परिवार में मंगल कार्य होने के योग बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा यह है कि क्या मंगल दोष हमेशा अशुभ फल देता है? क्या मांगलिक व्यक्ति की शादी किसी मांगलिक से कराना जरूरी होता है? देखिए, आपको बता दूं कि मंगल दोष हमेशा बुरा नहीं होता। बहुत सारी स्थितियों में मंगल दोष शुभ परिणाम भी देता है, फायदा भी पहुंचाता है। कुंडली मिलाने में बहुत बार मांगलिक व्यक्ति का विवाह बिना मांगलिक से भी कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मांगलिक की शादी केवल मांगलिक से ही होगी। जो अमांगलिक हो, जिसकी कुंडली में मंगल दोष न हो, उसके साथ भी कराई जा सकती है शादी। लेकिन इसके लिए बहुत सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होगी। ये देखना होगा कि मंगल दोष कैसे बैलेंस हो रहा है, और अगर मंगल दोष बैलेंस हो रहा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मांगलिक की शादी बिना मांगलिक व्यक्ति से भी कराई जा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।